Hello, students. So, today we are going to study a very important part, that is how to find parts of speech in text. बच्चों ये इम्पोर्टेंट इसलिए बहुत है क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कौन कौन से होते हैं। अब हमको ये तो मालूम पड़ गया, लेकिन अब इनको हम पहचाने कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है, क्योंकि जब हम आगे अपनी बिल्डिंग को खड़े करने जा रहे हैं तो उसका बेस हम चाहते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग हो। तो ठीक है, हम इसको आज बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। हाउ टू फाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन टेक्स्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि नाउन्स आपको मालूम है, ये हम पढ़ चुके हैं, हमने वीडियोस भी देख ली हैं नाउन्स के बारे में कि पीपल, प्लेस, आइडिया, थिंग जो भी होते हैं वो नाउन होते हैं, है ना, कोई भी चीज। वर्ब्स जो एक्शन, रनिंग, जैसे रनिंग एक्शन हो रहा है। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, ठीक। और एडवर्ब्स, एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या कोई एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी जो काम आप कर रहे हैं उसमें कैसे और ऐड किया जा सकता है। जैसे ड्राइव केयरफुली, तो आप ये शब्द को याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये देखिए, प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस आपके अपीयर बिफोर नाउन और प्रोनाउन। तो ये नाउन और प्रोनाउन को एक जैसे कहते हैं ना, पुल का काम करते हैं कि नाउन और प्रोनाउन कहाँ पर होते हैं। कि जैसे मैंने कहा बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल पे क्या है? बुक है ना, तो टेबल के ऊपर है। तो ये बता रहे हैं। कंजंक्शंस एंड और बट, ये जॉइनिंग, जो जॉइन करते हैं, याद रखिए, जंक्शन जॉइन करने वाले, है ना। इसी तरह प्रोनाउंस, प्रोनाउंस हमारे जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियो देखा होगा पार्ट ऑफ स्पीच का, तो उसमें मैंने फैमिली की स्टोरी बना के बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है कि ये चाचा होते हैं, ये सब। तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, इस वीडियो को, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब ये देखो, एक सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ, जैसे द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अब इस सेंटेंस को आप बहुत ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इसमें हर वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे द क्या है? आर्टिकल। ए एंड द एक आर्टिकल्स है, आप आर्टिकल्स जानते ही हैं। अब क्विक ब्राउन फॉक्स, तो हमारा नाउन क्या है? फॉक्स। मेन वर्ड क्या है? फॉक्स। फॉक्स के आगे दो एडजेक्टिव लगे हैं, क्विक और ब्राउन। तो ये दो एडजेक्टिव्स हो गए, क्योंकि वो किसकी खूबी बता रहे हैं? फॉक्स की। जंप्स, जंप्स माने कूदना, तो एक्शन वर्ड हो गया। ओवर, ओवर क्या हो गया? प्रेपोजिशन। ओवर क्या हो गया? प्रेपोजिशन। द लेजी डॉग, कैसा? द फिर आर्टिकल हो गया, लेजी, लेजी माने आलसी, डॉग कैसा डॉग था? लेजी डॉग। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बच्चों इंपॉर्टेंट है कि हम पहचाने। जब हम नाउन को पहचान लेते हैं, हम एडजेक्टिव को पहचान लेते हैं, जब हम एडवर्ब को पहचान लेते हैं, जब हम प्रेपोजिशन को पहचान लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। आगे जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे, जब हम और ग्रामर के स्ट्रक्चर्स करेंगे, तो हमारे दिमाग में बहुत क्लियर हो जाएगा। हम लोग के समय में पार्सिंग एक टॉपिक हुआ करता था जो बहुत इंपॉर्टेंट होता था, जो हम लोग को करना ही पड़ता था। ओके, नाउन, नाउन अब इसमें कौन सा है? जैसे अब स्टोर को अंडरलाइन किया हुआ है, तो स्टोर नाउन है। आई वेंट टू द स्टोर, तो स्टोर एक नाउन है। ही ईज टू फाइट ऑफ हिज एंजाइटी। अब देख रहे हैं आप, अब आप बोलेंगे आई तो है ही, आई तो है, वो तो सब इजीली बता देते हैं आप लोग, लेकिन अब स्टोर भी नाउन है क्योंकि ये किसी चीज का नाम है। ही ईट्स टू फाइट ऑफ हिज एंजाइटी। अब एंजाइटी यहाँ पर, एंजाइटी माने क्या होता है? बेचैनी, है ना। लेकिन अपनी उस बेचैनी को, हिज एंजाइटी, तो यहाँ पर एंजाइटी भी क्या है? एक नाउन का काम कर रहा है। ही के साथ नाउन एंजाइटी भी है, ठीक। नेक्स्ट देखो, आई वॉक टू द रेलवे स्टेशन, मैं चल के जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, तो वॉक चलना, यानी एक्शन वर्ड। शी ड्रैंक ऑल द जूस, ड्रैंक, ड्रैंक ये भी हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम इसको पार्सिंग को सीखें। ओके, अब ये देखिए, एडजेक्टिव, माई मदर ड्रॉप द ब्लू वास। अब वास क्या है? जो गुलदान होता है, कैसा गुलदान है? उसका कलर बताया, ब्लू, है ना। तो ये उसकी खूबी बता रहा है वो उसकी, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। माई मदर सिंग्स इटालियन ओपराज इन द शाह। ओपरा, ओपरा क्या होता है? सिंगिंग करना। कौन सी सिंगिंग कर रही है? इटालियन। तो यहाँ पर ओपरा की खूबी बताने वाला वर्ड कौन सा है? इटालियन। तो ये सब है एडजेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब्स एंड प्रोनाउंस। जैसे द लिटिल गर्ल suddenly dropped her new doll and me raised by me to the store। अब suddenly drop, कैसे गिरी वो? suddenly, तो उसके एक्शन में वर्ब को हम और ऐड कर रहे हैं suddenly लगा के। her new doll, ये her क्या है? प्रोनाउन। किसके लिए? उसकी डॉल। किसकी डॉल? उस लड़की की डॉल के लिए यूज कर रहे हैं ना। तो रेस्ड बाय मी, बाय मी, है ना, ऑब्जेक्ट है आई का।
तो मी। जब आप पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है, जो मैंने आपको बेसिक क्लियर करने के लिए 3 चीज़ें बोली थी, नाउन, वर्ब और प्रोनाउन। मैंने कहा था आपसे ये 3 बेसिक्स बहुत क्लियर कर ले, इसके लिए मैंने एक वीडियो दिया हुआ है आपको और उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे प्रोनाउंस के बारे में, है ना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, preposition. The little girl suddenly dropped by her new doll and raised by me, यानी मेरे पास से गुजर के वो निकली, by me. Conjunction, I didn't want to go to the show that night because I knew she would be there. Because, तो ये 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है, because. तो बच्चों ये आपको बेसिक चीज समझ में आ रही है। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब आपको प्रैक्टिस करना है। Why did you go to the late show without me? ओके अब इसमें कौन सा नाउन है बताइए। वाई डिड यू गो, तो यू कौन है, इसमें पर्सन कौन है, मेम, यू गो टू द लेट शो, कौन सा शो, शो विदाउट मी। तो ये 2 आपको नाउन मिल रहे हैं। वर्ब कौन सा है, गो, गो जाना, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए वर्ब। अब मैं आपको और बता रही हूँ, उसको प्रैक्टिस हम जितना करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अब ये देखो, ये इसको बोलते हैं पासिंग। इसको पासिंग को आपको सीखना पड़ता है। ओल्ड मैन टायर्ड, तो ओल्ड टायर्ड मैन वॉज सिटिंग। अब इसमें द क्या है, आर्टिकल है। ओल्ड मैन, मैन कौन है, हमारा नाउन है। नाउन को 2 चीज़ें उसकी खूबी बता रही है, ओल्ड और टायर्ड। तो ओल्ड टायर्ड और वॉज सिटिंग दोनों वर्ब हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, दोनों मिलके टेंस बना रहे हैं, है ना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। दूसरा सेंटेंस देखो, अंडर अ ट्री, उसी में वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। अंडर क्या है, प्रपोजिशन, पोजीशन को बता रहा है। प्रीपोजिशन माने जो पोजीशन बता रहा है, पोजीशन बता, अंडर अ ट्री, अ आर्टिकल है, ट्री फिर से नाउन है क्योंकि चीज का नाम है, एंड कंजंक्शन है। पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव, वेटिंग मान इंतजार करना, इंतजार कैसे कर रहा है वो, पेशेंटली। तो वर्ब में और ऐड कर रहा है मीनिंग, कौन सा वर्ड, पेशेंटली, तो एडवर्ब हो गया। प्रपोजिशन आ गया फॉर हिज सन, हिज आ गया फिर से प्रोनाउन, सन हो गया बेटा, टू अराइव, ये हो गया वर्ब। ठीक, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ, उसको हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, आप बताइए मुझे कौन सा है। शी लाइक्स टू प्ले, वॉच प्लेज ऑन टीवी। अब वॉच यहाँ पे वर्ब कौन सा है, वॉच। तो प्ले यहाँ पर क्या है, प्ले माने खेलना नहीं है, प्ले माने नाटक टीवी पर। तो प्ले क्या हो गया हमारा, नाउन। यस, ही डिडंट टेल अस द ट्रुथ, अब उसने हमें सच नहीं बताया, सच, ट्रुथ यानी कि सच्चाई। माई अंक, तो सच्चाई यहाँ पर क्या है, नाउन। माई अंकल हैज़ एन ओल्ड कार, ओल्ड कार कैसी कार है, उनकी कार की खूबी बता रहा है, कैसी कार है, ओल्ड, तो एडजेक्टिव। आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, स्पीक बोलना, है ना, एक्शन है, तो ये हो गया वर्ब। शी नरेटेड द स्टोरी टू हर फ्रेंड, शी, ठीक है, प्रोनाउन। रिमेंबर टू ड्राइव सेफली, कैसे ड्राइव करना है, सेफली, तो ड्राइव एक्शन वर्ड है, उसको और खूबी बता रहा है, सेफली यानी कि एडवर्ब। ओके, अब ये इसको और देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पर, कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव एक ही बार में दोनों वर्ड्स हो सकते हैं, पर कैसे होंगे, देखो, दीज आर गुड स्टूडेंट्स यानी ये अच्छे बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम ये दीज किसके लिए यूज कर रहे हैं, बच्चों के लिए, है ना, बच्चों के स्थान पे आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन दीज स्टूडेंट्स आर गुड, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दीज स्टूडेंट्स हमारा नाउन हो गया कि ये बच्चे अच्छे हैं, है ना। तो दीज यहाँ पर क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये बच्चे, कौन से बच्चे, हम इशारा कर रहे हैं, ये बच्चे अच्छे हैं। और यहाँ पर दीज क्या है, नाउन की जगह पे आ रहा है, तो प्रोनाउन बन गया। आगे अंतर दोनों का समझ में। ईच ऑफ दीज बुक्स यानी इनमें से एक किताब, ये बहुत सारी किताबें, इनमें से एक किताब यानी कोई किताब ही तो है, नाउन ही तो है। ईच बुक यानी हर बुक, यहाँ पर भी हम क्या बोल रहे हैं, उसको इशारा कर रहे हैं, है ना, कि हर बुक डिस्ट्रीब्यूट कर, मतलब आप जब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स का मैं वीडियो लूंगी तो उसमें मैं इस चीज़ को और एक्सप्लेन करूंगी आपको। ईच बुक, हर एक बुक। सम ऑफ द प्रॉब्लम, अब कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई एक प्रॉब्लम है तो नाउन है ना, तो उसकी जगह पे आ रहा है सम ऑफ, सम माने कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पे वो प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। और सम प्रॉब्लम्स आर डिफिकल्ट, कुछ प्रॉब्लम डिफिकल्ट। अब हम कुछ खास प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव हो गई, वो कौन सी प्रॉब्लम, वो कुछ खास प्रॉब्लम। ठीक, ईदर ऑफ यू कैन पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, तुम में से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है कॉम्पिटिशन, या तुम या तुम, यानी दोनों में कोई व्यक्ति है, कि तुम लड़का या लड़की, या दोनों लड़की में से कोई एक लड़की, है ना। और ईदर बुक इज गुड, अब ये 2 बुक है, इनमें से कोई भी बुक एक अच्छी है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया। उस बुक में से हम बता रहे हैं कि कौन सी बुक, उस बुक के बारे में हम एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पर ईदर बुक क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, लास्ट में हम ये एक्सरसाइज एक छोटी सी है, इसको हम लोग करेंगे, आप लोग इसको
अपने उसमें देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपको फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। जैसे आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। अब ब्यूटीफुल को मैंने वाइट से किया है, तो ब्यूटीफुल किस चीज को बता रहा है? ड्रेस। कैसी ड्रेस है? सुंदर। तो क्या हो गया? ड्रेस की खूबी बता रहा है, तो एडजेक्टिव। व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू? उसने तुमसे क्या कहा पूछने को? क्या पूछना है ना, वर्ब। वर्ब हो गया क्या पूछने को। आई लेफ्ट माई शूज, मेरे जूते। जूते नाउन हो गया, ठीक। इफ वी फिनिश अवर वर्क क्विकली, वर्क को कैसे खत्म करना है? क्विकली, यानी वर्ब का बता वर्ब में एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे हैं तो क्विकली, मॉडिफायर कर रहे हैं वर्ब को, तो क्विकली एडवर्ब हो गया। ऑन संडे आई स्टडी फ्रॉम 9 to 5। स्टडी पढ़ना, पढ़ती हूँ बैठ के ना, तो ये क्या हो गया आपका वर्ब। आई वॉन्ट टू गो टू अ यूनिवर्सिटी इन स्पेस, एक यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ, तो यूनिवर्सिटी यहाँ पर एक नाउन है, एक जगह है ना, तो नेम ऑफ प्लेस है। आई एम श्योर आई हैव मेट योर गर्लफ्रेंड बिफोर। योर गर्लफ्रेंड, तुम्हारी दोस्त को मिली हूँ मैं, तो दोस्त, दोस्त यहाँ पे व्यक्ति का नाम हो गया, तो नाउन हो गया। ओके, वेल आई डोंट थिंक आई विल बी देयर टू आंसर द फोन। टू आंसर द फोन, आंसर जवाब देना है ना, तो वर्ब। द कंपनी इज डूइंग वेल, कंपनी अच्छा करे। अब यहाँ पे देखो वेल किसके लिए आ रहा है? कंपनी के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? कंपनी। तो कंपनी कैसा कर रही है? अच्छा कर रही है, तो यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव। आप ये मत सोचना कि डूइंग एक्शन वर्ड के बाद आ रहा है तो इसको एडवर्ब बता देंगे, नहीं। किस चीज के बारे में खूबी बता रहा है? क्या डूइंग के बारे में कुछ बता रहा है? नहीं, कंपनी के बारे में बता रहा है, कंपनी अच्छा काम करे, तो कंपनी की खूबी बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। आफ्टर लंच वी गो आउट फॉर अ कॉफी। गो माने जाना है ना, तो क्या हो गया? वर्ब। एनिमल्स लाइक काइंड पीपल। अब ये दो सेंटेंस देखो, एनिमल्स लाइक काइंड पीपल, एनिमल्स को पसंद है। कौन पसंद है? काइंड पीपल। तो लाइक यहाँ पर एक क्रिया हो गई, वर्ब हो गई, ठीक, तो वर्ब है। जॉन एंड मेरी केम टू विजिट मी। जॉन और मेरी मेरे को मिलने आए, विजिट मी मेरे से मिलने आए, तो यहाँ पर वो एक्शन कर रहे हैं, मिलने का एक्शन कर रहे हैं, तो वर्ब हो गया। लेकिन देखो माई वर्क इज ईजी, मेरा काम आसान है, तो मेरा काम यहाँ पे क्या है? कोई एक्शन वर्ड नहीं है, ये एक चीज हो गई, तो ये नाउन हो गया, ठीक है। तो विजिट विजिट देख रहे हैं आप, दोनों वर्क वर्क दोनों सेंटेंस में। आई वर्क इन लंडन, अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है? माई वर्क इज ईजी, मेरा काम ईजी है, यानी यहाँ पे नाउन हो गया। आई वर्क इन, मैं लंदन में काम करता हूँ, तो यहाँ पे एक्शन हो गया, वर्ब। तो यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब। शी स्पीक्स क्वाइटली, कैसे बोलती है वो? क्वाइटली, तो उसके बोलने का तरीका, तो बोलने के एक्शन को हम और क्वालिफाई कर रहे हैं, तो क्वाइटली क्या हो गया? एडवर्ब। तो बच्चों ये जो मैंने आपको आज वीडियो लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पहचानना आएगा तो जब मैं आपसे आगे बोलूँगी कि ये स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव के बाद ऐसा आता है, तो आपको यही, जब आप एडजेक्टिव ही नहीं पहचान पाओगे तो आप कैसे उसको करोगे? जब आप एडवर्ब नहीं पहचान पाओगे, जब आप कंजंक्शन नहीं पहचान पाओगे, तो आप कैसे करोगे? तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने कुछ एक्सरसाइज दी है, उनको भी आप प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आप कितना उसको कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन राइट टू मी, I will help you. I will find some other way to help you. And I hope everybody is listening properly. And you please subscribe the channel and keep watching the show. Thank you. Bye. Have a nice day.